नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे इंद्र का गंधर्व राज को भेजकर मरुत को भय दिखाना और संवर्तक मंत्र बल से सब देवताओं को बुलाकर मरुत का यज्ञ पूर्ण करना। इंद्र ने कहा, ये ठीक है कि ब्रह्म बल सबसे बढ़कर है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, किंतु मैं राजा मरुत के बल को सह नहीं सकता। उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। गंधर्वराज धृतराष्ट्र, अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्त के साथ मिले हुए राजा मरुत से कहो, राजन, आप बृहस्पति को अपना यज्ञ का आचार्य बनाइए, अन्यथा देवराज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे। इंद्र की आज्ञा प्राप्त करके धृतराष्ट्र राजा मरुत के पास गए और उनसे इंद्र का संदेश इस प्रकार कहने लगे। महाराज, मैं धृतराष्ट्र नामक गंधर्व हूँ और आपसे देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए। यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूंगा। मरुत ने कहा, गंधर्वराज, आप इंद्र, विश्वदेव, वसु और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। उससे छुटकारा प्राप्त करने का संसार में कोई उपाय नहीं है। अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्त जी ही कराएंगे। बृहस्पति जी देवताओं और वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ कराएं। इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूंगा और न इंद्र की। गंधर्वराज ने कहा, महाराज, इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं, उनका भयंकर सिंहनाद सुनिए। जान पड़ता है अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं। अतः आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए, इसके लिए यही उचित समय है। गंधर्वराज धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर राजा मरुत ने आकाश में सिंहनाद करते हुए इंद्र की आवाज़ सुनकर तत्परायण संवर्त मुनि से कहा, विप्रवर, मैं आपकी शरण में हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे अभयदान दें। देखिए, ये वज्रधारी इंद्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। इनके भयंकर सिंहनाद से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थर्रा उठे हैं। संवर्त ने कहा, राजन, इंद्र से भय न करो। मैं स्तंभिनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूँ। विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो। मैं अभी उन्हें स्तंभित करता हूँ तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने क्षण कर दिए हैं। मरुत ने कहा, विप्रवर, आंधी के साथ ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इससे रह रहकर मेरा हृदय कांप उठता है। आज मन में तनिक भी शांति नहीं है। संवर्त ने कहा, राजन, तुम्हें इंद्र के भीषण वज्र से तो कदापि भय नहीं करना चाहिए। मैं अभी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल किए देता हूँ। इस भय को छोड़ो और मुझसे दूसरा कोई और वर मांगो। बताओ, तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूं? मरुत ने कहा, ब्रह्मर्षि, अब ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में शीघ्रतापूर्वक पधारें और अपना भाग ग्रहण करें। साथ ही अन्य देवता भी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, तो सब लोग एक साथ सोमरस का पान करें। तदंतर संवर्त ने अपने मंत्र बल से समस्त देवताओं का आह्वान किया। फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे अच्छे घोड़े जोतकर देवताओं को साथ लेकर सोमपान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में आ पहुंचे। देववृंद के साथ इंद्र को आते देखकर राजा मरुत ने अपने पुरोहित संवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्रीय विधि से उनका अग्र पूजन किया। संवर्त ने कहा, देवराज, आपका स्वागत है। आपके शुभागमन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई। मेरे द्वारा सज्ज किया हुआ ये सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान कीजिए। मरुत ने कहा, सुरेंद्र, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर कल्याणमयी दृष्टि रखिए। आपके पधारने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। यह संवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं। नारद इंद्र ने कहा, नरेंद्र, आपके गुरु संवर्त जी को मैं जानता हूँ। ये बृहस्पति के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। इनका तेज दुस्साह है। इन्हीं के आह्वान से मुझे यहाँ आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आप पर विशेष प्रसन्न हूँ। संवर्त ने कहा, देवराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक है उसका स्वयं ही उपदेश दीजिए और स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए। संवर्त के यूँ कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनवाओ, जिससे ये यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान पड़े। ये सुनकर समस्त देवताओं ने शीघ्र ही इंद्र की आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा मरुत की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, यहाँ मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नता पूर्वक एकत्रित हुए हैं।
ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे। तदंतर द्वितीय अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा संवर्त ने उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हुए देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में हविष्य का हवन किया। इसके पश्चात इंद्र तथा सोमपान के अधिकारी अन्य देवताओं ने उत्तम सोमरस का पान किया। इससे सबको तृप्ति और प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहां पग पग पर स्वर्ण की ढेरी लगवाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उस समय धनाधिपति कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों को ले जाने से जो धन बच गया उसको मरुत ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु संवर्त जी की आज्ञा लेकर वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। युधिष्ठिर राजा मरुत से प्रभावशाली थे। उनके यज्ञ में बहुत सा स्वर्ण एकत्रित किया गया था। तुम उसी धन को मंगवाकर यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सत्यवती नंदन व्यास जी के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन के द्वारा यज्ञ कराने का विचार किया। अब है भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को समझाना, ऋषियों का अंतर्ध्यान होना और भीष्म आदि का श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदि का हस्तिनापुर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अद्भुत कर्म करने वाले वेदव्यास जी जब राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे चुके तो भी उन्हें बंधु बांधवों के मरने से अत्यंत दुखी जानकर महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाना आरंभ किया। धर्मराज, कुटिलता मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ है वो कोरी बकवाद है। भला उससे किसी को क्या लाभ होगा। इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना है। वो युद्ध सामने उपस्थित है, अतः उसके लिए आपको सज्ज होना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप इस मायामय जगत के पार ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र सेवक तथा बंधु बांधवों का काम नहीं है। इसमें आपको अकेले लड़ना है। यदि इस संग्राम में आपको मन को परास्त न कर सको तो पता नहीं आपकी क्या दशा होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर आप कृतार्थ हो जाएंगे। समस्त प्राणी यूं ही आते जाते रहते हैं। ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादों के बर्ताव का पालन करते हुए उचित रीति से राज्य का शासन कीजिए। भारत, केवल राज्य आदि बाह्य पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। बाह्य पदार्थों से अलग होकर जो शारीरिक सुख विलास में आ सकता है, उसको जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वो तुम्हारे शत्रुओं को ही प्राप्त हो। मम अर्थात मेरा, ये दो अक्षर ही मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले हैं और न मम अर्थात मेरा नहीं है, ये तीन अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृतत्व। चराचर प्राणियों सहित समुची पृथ्वी को प्राप्त करके भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, उस पुरुष की वो क्या हानि कर सकती है। किंतु वन में रहकर जंगली फल मूलों से जीवन निर्वाह करते हुए भी जिसकी द्रव्य में ममता बनी हुई है, वो तो मृत्यु के मुख में ही पड़ा हुआ है। आप बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव पर दृष्टिपात कीजिए, अर्थात वे सब मायामय होने के कारण मिथ्या है, ऐसा निश्चय कीजिए। जो मायिक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वो महान भय से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। जिसका मन कामनाओं में आ सकता है, उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं होती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं के दुख का कारण जानकर उसका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेकों जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है वो दान, विद्या, ध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योग आदि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता और जिस कर्म से वो कुछ कामना रखता है वो धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का बीज है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान कामगीता के नाम से प्रसिद्ध एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया करते हैं। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। कामना कहती है, कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय अर्थात निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान के रूप में प्रकट होती हूँ। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का उद्योग करता है, उसके चित्त में मैं वैसे ही उत्पन्न होती हूँ जैसे उत्तम योनियों में धर्मात्मा। जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे दबाने का प्रयास करता है, उसके मन में स्थावर प्राणियों के जीवात्मा की भांति अव्यक्त रूप से निवास करती हूँ।
जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे मिटाने का यत्न करता है, उसके मानसिक भावों से साथ में इतनी घुल मिल जाती हूँ कि वो मुझे पहचान नहीं पाता। जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाले पुरुष तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है, उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाती हूँ। जो मोक्ष की अभिलाषा रखकर मेरे विनाश का यत्न करता है, उसकी मोक्ष के प्रति आसक्ति का विचार करके मुझे हंसी आती है तथा मैं खुशी के मारे नाचने लगती हूँ। मैं प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाली हूँ। इसलिए राजन, आप भी नाना प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी कामनाओं को धर्म में लगा दीजिए। ऐसा करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। विधि के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा देकर आप अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। इससे आपको इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, वेदव्यास, देवस्थान, नारद, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों और शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों के समझाने बुझाने पर युधिष्ठिर का शोक जनित दुख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिंता छोड़कर देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया। तदंतर मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय सबके समझाने पर जब उनका चित्त शांत हुआ तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्य मुनिवरों से बोले, महानुभावों, आप सब लोग वृद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपकी बातों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। अब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया, जिससे मैं भली भांति देवताओं का यजन कर सकूंगा। अब आप लोगों के ही सामने यज्ञ आरंभ करूंगा। पितामह अर्थात व्यास जी, हम लोग आपकी ही रक्षा में रहकर हिमालय पर्वत पर चलेंगे। सुना जाता है वहाँ का प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ है। आपने देवर्षि नारद ने तथा मुनिवर देवस्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें बताई हैं जो मेरा कल्याण करने वाली हैं। महान सौभाग्यशाली पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी को संकट के समय आप जैसे साधु सम्मानित हितैषी गुरुजनों का दर्शन सुलभ नहीं होता। राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करने पर सभी महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर, श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति लेकर वे सब के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सभी पांडव भीष्म जी की मृत्यु के पश्चात शौच कार्य संपन्न करते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरुवंशियों के निमित्त और्ध्वदैहिक क्रिया अर्थात श्राद्ध में ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान दिए। तत्पश्चात सबने हस्तिनापुर में प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों सहित पृथ्वी का राज्य करने लगे। धन्यवाद।